था तो डैम जाने का। तो फिर हमारी गाड़ी निकल पड़ी पतराटू डैम की तरफ, और मैं ऐसी तोतलाते हुए आपके सामने फिर से एक बार आ गई हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी को पार्क किया। पार्क करने के बाद फिर हम लोग जल्दी एकदम एक्साइटमेंट में उतरी कि चलो चलो यार आज तो घूमेंगे, तो मजा फाड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही गाड़ी से उतरे तो देखे हल्का हल्का भीड़ था। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा यार भीड़ है, नाव में घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे, पापा घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे। फिर हम लोगों ने जल्दी जाके उसके बाद जाने के बाद पापा मेरे पहले से टिकट ले चुके थे। उसके बाद मैंने आपको सारा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। यार स्टार्टिंग इतना खूबसूरत है ना कि अंदर का तो बात ही छोड़ दो। पहले इसमें कुछ बना हुआ नहीं था, अभी तो मतलब और तगड़ा वगड़ा बना दिया है। और ये लाइटिंग वाइटिंग है, सोचने में आता है कि रात को बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। पानी के साथ लाइट तो अलग ही कॉम्बिनेशन है गाइज। उसके बाद हम लोग यहाँ जब स्टार्टिंग में जाते थे, यहाँ एक स्टैचू दिखता है जो कि माँ बेटे का था या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, मेरी समझ से परे था गाइस। फिर हम यहाँ पे इंटर करते हमारा टिकट ले लिया जाता है, उसे फाड़ दिया जाता है कि अब दोबारा इसी टिकट को लेके अंदर घुस न पाए। उसके बाद मैं जैसे ही घुसती हूँ, फिर मेरे कैमरा में देखिए मेरे पापा है और ये धीरन भैया है। उसके बाद इन लोगों में कुछ गॉसिप वगैरह टाइप्स होती है और ये लोग हंसने लगते हैं, तो मैं कैमरा सीधा घुमा देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे जाने के बाद में समझ नहीं आता कि जो स्टैचू बनाया गया किस कारीगरी से बनाया गया। बहुत ही सुंदर था एकदम, एक तरह से कहा जाए कि पार्क भी और पिकनिक का भी आना, मतलब सब चीज वहां पे अवेलेबल है। जाओ घूमो खाओ पियो ऐश करो। उसके बाद फिर तुरंत हम लोग चले जाते हैं, एक देखते हैं कि दो लंगूर नहीं, मतलब दो लड़के ऐसे झूले के बच्चे वाले झूले पे ऐसे ढाऊ ढाऊ लंबी लंबी छलांगे मार के, और ये लेडीज उन्हें देख के बहुत हंस रही थी। फिर हम आगे जाते हैं, फिर आगे जाने के बाद बहुत बड़ा झुंड आता है जो कि बहुत ही झुंडों सा सवार था। फिर हम लोग को अचानक एक लास्ट में इतना एपिक चीज मिला ना दोस्तों, वो आपको वीडियो में दिखेगा। आप ब्लॉग को पूरा देखना, एंजॉय करना, और जो नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब कर जितना कर सकते हो। और फिर वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना, जो कमेंट मन करे सब कर देना। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं। फिर आगे जाने के बाद हम लोग का प्लान बनता है कि चलो सर फोटो वोटो खिंचा ले जाए, क्योंकि अगर हम लोग को जगह जाए और फोटो क्लिक ना होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिस इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले प्लीज गाइज। फिर वहाँ पर एक स्टैंड बना था और मैं डैम की तरफ देख रही थी। डैम में काफी भीड़ तो नहीं था जैसा बाहर दिख रहा था। उसके बाद फिर अंदर में देखे कि उधर साइड से पिकनिक कर रहा था। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो पिकनिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक से एक झूले देख रहे थे। झूले देखने में बहुत ही ज्यादा थे। ये दो झूले बंद थे, पता नहीं क्यों, शायद पूछने पे गार्ड ने बताया कि नहीं इस पे झूला अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने उसे इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ते गए। उसके बाद धूप भी बहुत तेज थी और यही था एपिक मूवमेंट। यहाँ हमें मिल गई थी मेरी मामी की बेटी लोग, ये वो बड़ी वाली, वो छोटी वाली, ये वाइट वाली जो थी वो बहन थी, और आगे दोनों आंटियां थी और ये मामी थी और उनका वो बेटा था। फिर हम लोग मिले, फिर हम साथ में घूमे भी, खाए भी, पिए भी, बहुत ही मजा आया। फिर हम एकदम रैंडम मिल गया था, हम लोग का प्लान रैंडम बना था, वो लोग का प्लान रैंडम बन गया था। और उसके बाद जैसे हम लोग मिले फिर हम लोग ने सोचा चलो कॉफी पीने चाहे, तो सब बोलते हैं इतना फैसिलिटी हम लोग ने पीना होना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते गए। फिर देखो हम लोग रुक गए, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा क्लोजअप दीजिए, तो वो लोग रुक गए थे। उसके बाद फिर पापा आ जाते हैं। फिर हम लोग शांत हो जाते हैं कि चलो पापा सामने ब्लॉगिंग करना ही खतरे से खाली नहीं है गाइज। फिर उसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे। यार बहुत लंबा जगह था, एकदम जैसे ऐसे घूमे फिर इधर से घूमे। और ये झाड़ देखो, यही अगर कोई पहाड़ पेड़ में रहेगा ना तो बोलेगा ये कांचे का जंगली झाड़ खड़ा। और यहाँ तो सुंदर से डेकोरेट किया गया था, एक एक चीज हमको लग रहा था कि वाह बहुत ही अच्छा था। ये झाड़ तो मुझे बहुत पसंद आया था। कमांड ने कोशिश किए थे पर डांस में तो गार्ड बताया छुओ मत। बोले नहीं छू रहे अंकल, बस ऐसे उनको सहला रहे कि मैं वीडियो ले रही हूँ। उसके बाद फिर ये झाड़ तो मुझे और अच्छा लगा, पता नहीं कैसे मुझे झाड़ क्यों अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर ये पत्ते वाला था, उसमें कुछ सीम टाइप से निकला हुआ था जो कि भी अच्छा था। फिर मामी लोग अपना उधर चले गए। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि क्या घूमे चलो अकेले। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर बोल रही थी कि दीदी चलो ना बोटिंग में चलते। तो हम लोगों ने बहुत सोचा बहुत समझा कि हम लोग वो वाला बोट में जाए कि चप्पू वाला बोट में जाए, तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत डिसाइड करने के बाद हम लोग फाइनली डैम के पास पहुंचते। फिर मैं वहां से खड़ा होकर पूरा डैम देखती हूँ, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना सुंदर। शाम का टाइम था और इतना सुंदर लगा था, ऐसा तो पानी एकदम ऐसे। फिर हम नीचे उतरे। फिर नीचे उतरने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, ये नाव वाला काउंटर था। चप्पू में जो इसको घूमना वो इसमें चला जाए, उधर वाला जो काउंटर था उसमें था वो पानी वाला जो बोटिंग होता है, बोटिंग जो है
पेट्रोल से कितना चलता है। फिर मेरी बहन को लग गया भूख, तो फिर वो यहाँ पर खाने लगी पकौड़ी। और उसके बाद यहाँ पापा और धीरन भैया भी खाने लगे पकौड़ी। फिर हम लोग ने फाइनली डिसाइड करके हम लोग चप्पू वाले 9 में गए। और सच्ची बताओ गाइस, मुझे वो पेट्रोल वाले पे जाना था जो कैसे उड़ रहा था शुई। एक पापा बोले कि नहीं मत जाओ, सेफ नहीं है। मैंने बोला ये कौन सा सेफ है। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं। ये नाव का नाम था टार्जन। टार्जन। फिर चलो टार्जन का एंजॉय लिया जाए, मजा लिया। काफ़ी लोगों से बैठ रहे थे। फिर हम लोगों ने भी बैठना शुरू किया और हम बोल रहे थे चलो। ये मैं उसमें इंटर करते हुए उस चप्पू वाली नाव में पापा ने हाथ पकड़ा। फिर मैंने जैसे उतरे, फिर हम आराम से एक सीट धर के बैठ गए। उसके बाद सोचा कि अरे कुछ तो पॉपकॉर्न ही लेना भूल गए थे कि वहाँ पर ही सैरेबियन पक्षी आती है तो उन्हें पॉपकॉर्न तो खिलाना होगा, तो लेना भूल गए थे। फिर लिए, उसके बाद फिर उसमें बैठे। फिर देखिएगा, ये देखो यही था सबसे अच्छा मूवमेंट पतरातू डैम का। सबसे बेस्ट क्या सैरेबियन बर्ड्स आती हैं, वो भी सिर्फ इसी वक्त आते हैं जनवरी में ही। उसके बाद वो चले जाते। इतना सुंदर था सामने से देखने पर, इतना। जब मैं खिला रही थी तब एक झुंड में आके ऐसे खा रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये सब उड़ रहे थे ना, वाह क्या सीन था। अब मैं सोचा हाथ में आके खा लेंगे, पर नहीं, उनके पास दिमाग है। शायद मेरे पास नहीं, क्या गैस, नहीं मेरे पास भी है दिमाग। उसके बाद फिर हम लोग ने उसे खिलाया पॉपकॉर्न्स वगैरह, और वो फिर खा रही थी ऐसे पानी में, जैसे पानी नीचे नहीं जाता, जैसे पानी ऊपर आ रहा वैसे खा रही। और मैं तो 3-4 पैकेट ऐसे ही खिला दिया एकदम धड़ाक धड़ाक कि दे दो दे दो दे दो, इतना अच्छा लग रहा, दे दो दे दो। अब पानी में चप्पू का नाम है, सच में पापा सही कहा था, चप्पू नाम इज बेटर। मुझे अच्छा लगा इस नाव में घूम के। उसके बाद पानी को मैं छू रही थी, सोची कि आज तो मैं इस पानी को हासिल कर ही लूँगी। यही पता भी डैम वाला पानी हम लोग घर में भी आता है। और फिर हम लोग ने सामने से जैसे कैप्चर करने की कोशिश की, नीचे चल जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था। मुझे पानी ही देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बोले, ये पक्षी उस पर ऊपर उड़ रहा, ऊपर से ये नाव, हाय हाय क्या मस्त था नज़ारा। क्या है, जो पतौर डैम वाले होंगे वो कितने खुशनसीब होंगे, तुरंत से बगल में घर होगा, तुरंत से पतौर डैम में, तुरंत घर में तो पतौर डैम में। हम लोग को तो आने के लिए सोचा पड़ा, यही बोट में गाइस, यही बोट में जाना था हमको, लेकिन नहीं लेके गए। चलो कोई ना, नेक्स्ट बार जब जाएगा ना तो इसी बोट में बैठा जाएगा। और फिर मैंने वो धड़ाक 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 पक्षियों को देते देते मुझे भी लग गई थी बहुत जोरों की भूख। और भूख के साथ जब हमारा नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वैसे मेरी भूख भी बहुत ज़्यादा ही तेज से बढ़ रही थी गाइस। जो मेरा शॉर्ट्स भी देखते वो मेरे शॉर्ट्स को भी जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कितनी बार बोलूँ कि दबा के सब्सक्राइब करो, जहाँ तक कर सकते हो कर दो गाइस, कर दो प्लीज़। और लॉन्ग वीडियो मेरा देखो, शॉर्ट्स सब लोग को पसंद आता है तो अब बताओ मुझे पसंद आता है, तभी ना मुझे ऐसे मोटिवेट लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाओ, और वीडियो लाओ, और अच्छे कंटेंट लाओ, और आप लोगों को एंटरटेन करूँ। मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं खुश रहूँ और सामने वाला भी खुश रहे। अच्छा करो, अच्छा होगा, यही है मेरी लाइफ का मोटिव। उसके बाद फिर हम लोग बोलते कि नाव से उतरने के बाद फिर पापा बोलते हैं कि चलो कौन होटल जाना डिसाइड कर लो। फिर मैंने अच्छे से पूरा पतारू डैम को देख लिया। फिर बोले चलो अब पता नहीं कब आना नसीब होगा, कब आना नसीब नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर यहाँ से एग्जिट लेते हैं। एग्जिट लेने के बाद फिर डिसाइड होता है कि हम लोग कहाँ जाए, क्या खाए। सब यही सोच रहे थे कौन होटल पर रुके, कौन होटल में खाने जाए, सब तो यही सोच रहे थे। पर मैं सोची थी ऑर्डर क्या करेंगे, होटल तो कोई भी जाएंगे, उससे भी लेन देना नहीं, ऑर्डर क्या करेंगे, खाना तो मुझे टेस्टी खाना है ना। तो ऑर्डर पहले से मेरे दिमाग में बैठ गया था कि क्या क्या करना है, जिससे मेरे 2 बजे, कितने बज रहे थे अभी, 4 बज रहे थे, 4 बजे के हिसाब से मुझे खाना है। जैसे कि 2 बजे तो मुझे 2 बजे के हिसाब से खाना मेरा यही है। फिर जैसे मैं होटल में एंटर करते, बहुत सुंदर होटल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो खाते पीते हैं और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और न्यू वीडियो को जरूर देखना। मेरा वीडियो टाइम है 2 बजे। और प्लीज़ निशा ब्लॉगर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और बहुत सारा प्यार दो। वी लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो खा पी के घर की ओर हम लोग चलते हैं, और फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मस्ती करते हुए। और आप मुझे बताइए कि क्या ख़राब लगा आपको, इसमें क्या अच्छा लगा, सब कुछ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल।